हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ अल्फा मेंटर्स। कल हमने क्लास 10th का जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वो स्टार्ट किया था। उस चैप्टर में अपने बेसिक आइडिया लिया था लाइट क्या होती है, कैसे बिहेव करती है, उसकी प्रॉपर्टीज, और लास्ट में जाते हुए हमने ये देखा था लाइट का एक फिनोमेना, एक लाइट के साथ में इंसिडेंट होता है रिफ्लेक्शन, उसको देखा था। तो आज की क्लास को वहीं से स्टार्ट करेंगे। लाइट की बात की जाए ना तो लाइट के बहुत सारे फिनोमेना है। लाइट बहुत अलग अलग तरीके से बिहेवियर शो करती है। आप उस लाइट के बिहेवियर का एक आइडिया नहीं ले सकते, कुछ आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो कब कैसे किस वजह से बिहेव कर जाए। वो डिपेंड करता है कि लाइट कैसी सरफेस पे गिरी, कौन सा मीडियम प्रेजेंट था, कैसी एक्टिविटी हुई। तो थोड़ा बहुत इन लेक्चर्स में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन, जिसके बारे में कल थोड़ा बहुत हमने आइडिया लिया था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आप गौर कीजिए, घर में जब आप सुबह कांच में अपनी शक्ल देखते हैं तो आपको एकदम आपके जैसा ही कोई बंदा दिखाई देता है। आप ही होते हैं एक्चुअल में वो, है ना। अब उस कांच में या उस मिरर की अगर बात करें, मिरर कहेंगे उसको, कांच नहीं कहेंगे, मिरर में या ऐसी कोई सरफेस जहां से आपको अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है तो वो क्यों हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की एक प्रॉपर्टी है, फिनोमेना ऐसा होता है, वो बिहेवियर शो करेगी कि किसी एक सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट होगी और वापस जब लाइट मान लो स्ट्राइक हुई उस सरफेस पे, वापस घूम के फिर आ जाएगी। मतलब आपने लाइट को भेजा किसी सरफेस पे, घूम के वापस आपकी तरफ ही आ गई। ये कैसा बिहेवियर है लाइट का? ये लाइट का रिफ्लेक्शन है। कैसे इसको लिखेंगे? लाइट स्ट्राइकिंग टू द सरफेस एंड बाउंसिंग बैक इन सेम मीडियम। ये एक पॉइंट याद रखना, सेम मीडियम। तो क्या लिखेंगे इसमें? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन सेम मीडियम after striking a surface। लाइट किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है, घूम के वापस आ जाती है। मतलब आपने लाइट को भेजा और लाइट उस सरफेस पर टकराई और वापस आ गई, ये रिफ्लेक्ट हुआ ना। मैं क्रिकेट की बॉल है, मैंने बॉल को थ्रो किया इस बोर्ड पे, बॉल टकराएगी और ऐसे मुड़ के चली जाएगी सेम मीडियम में। यूं तो नहीं एक बोर्ड को क्रॉस करके अंदर से चली जाएगी। तो वो क्या है, यहां से लाइट आई, टकराई और रिफ्लेक्ट होके चली गई, बाउंस होके वापस सेम मीडियम में आ गई। तो उसको आप कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक डायग्राम से समझते हैं कि कैसे होता है। ये सपोज दैट अपनी सरफेस है, यहां से लाइट आई और इसमें से रिफ्लेक्ट होके चली गई। ये इनकमिंग लाइट और ये आउटगोइंग लाइट। इस पॉइंट से ऐसा हुआ था। तो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको मैंने कह दिया इनकमिंग लाइट और इसको मैंने कह दिया आउटगोइंग। इनकमिंग और आउटगोइंग हुई, रिफ्लेक्शन हुआ, उसको अलग डायग्राम से लिखेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे प्रॉपर डायग्राम में, फ्रेम में आप शो करेंगे? दिस इज
आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसका एक जो पोर्शन है वो कोटेड होता है सिल्वर एल्यूमिनियम, जैसे मिरर है अपना तो वो सिल्वर कोटेड है इस वजह से, ठीक है। ये सिल्वर कोटेड होता है और ये अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये इनकमिंग लाइट, इनकमिंग लाइट को, जो लाइट स्ट्राइक कर रही है सरफेस पे, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। तो रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग ऑन दी सरफेस, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक की ना वहां से जो 90 की लाइन पास होती है, 90 डिग्री का एंगल जो बना रही है लाइन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल क्या हो गया अपने लिए? अ लाइन perpendicular to the point where light strikes, जिस पॉइंट पे लाइट ने स्ट्राइक किया वो अपना, उस पॉइंट पे जो 90 की लाइन होगी वो नॉर्मल है। तो दिस इज नॉर्मल, इसको कह दिया इंसिडेंट रे, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो लाइट थी ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी और सेम मीडियम में चली जाएगी इस वजह से। तो जो रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में चली जाती है उसको आप कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। ये टर्मिनोलॉजी है, ये आपको याद रखनी है। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया? रे ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक इन सेम मीडियम। क्लियर? अब देखें, इस इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो भी एंगल ड्रॉ किया, जो भी एंगल बनता है ये, इसको कहते हैं आई, एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैं क्या कहता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाएगा? दिस इज एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। एक पॉइंट ध्यान रखना कि ये नॉर्मल के साथ एंगल है। आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कह देगा कि इंसिडेंट रे सरफेस के साथ एंगल बना रही है, आप उसको कंफ्यूजन के अंदर आई ले लेंगे, वो आई नहीं है, वो 90 माइनस आई है। ये जो एंगल है दिस इज 90 माइनस आई। क्लियर? आया समझ में? अब देखें, इंसिडेंट हुई, आई एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, बाउंस होके वापस चली गई, तो जो लाइट वापस गई थी रिफ्लेक्टेड, उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, ये वाला एंगल अपना, दिस इज आर, इसका नामकरण है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या कहा मैंने? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होगा? जो रिफ्लेक्टेड रे है उसने नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाया? एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे
विद नॉर्मल, ठीक है। और अगर मैं ये एंगल पूछूं तो ये हो जाएगा 90 माइनस का r, क्लियर। तो ये रिफ्लेक्शन है। आपने क्या क्या पढ़ा, एक इंसिडेंट रे, जो लाइट रे इनकमिंग थी वो इंसिडेंट रे थी, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई वहां से 90 की जो लाइन गई वो अपना नॉर्मल हुआ, जो रे ऑफ लाइट वापस चली गई वो हो गई रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारी डेफिनेशन आपको ऐसे लिखनी है। आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं समझने के हिसाब से कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये कोई सरफेस थी, लाइट स्ट्राइक हुई और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे वापस चली गई। कांच में आप करते हैं घर पे एक काम करना, मिरर लेना और उस पे लाइट डालना, तो वो लाइट का रिफ्लेक्शन आपको दीवार पे कहीं दिखेगा। इसका मतलब वो लाइट क्या हुई, वो लाइट ऐसे कांच के ऊपर इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होकर इस वे से चली गई। तो वो है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है इतना पॉइंट? चलें आगे। चलिए फिर अब इस रिफ्लेक्शन के कुछ टाइप हैं उनकी बात करते हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। अगर कहीं रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कुछ रूल्स हैं, उनका फॉलो होना जरूरी है। अगर वो रूल्स फॉलो होते हैं तो आप उसको रिफ्लेक्शन कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो रिफ्लेक्शन भी दो टाइप से होता है, एक है अपना रेगुलर और दूसरा है अपना इर्रेगुलर, या फिर जिसको आप कह देते हैं डिफ्यूज्ड। तो रिफ्लेक्शन इसको भी दो पार्ट में पढ़ेंगे आप, रेगुलर इर्रेगुलर, आइदर इसको कह दिया डिफ्यूज्ड। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ था वो आपकी स्मूथ सरफेस है। जैसे ये बोर्ड है, आप देख सकते हैं सरफेस स्मूथ है, मैं यहां से लाइट डालूंगा उसका रिफ्लेक्शन होकर कुछ पार्ट चला जाएगा। हाँ, एक पॉइंट दिमाग में हमेशा ध्यान रखना कि लाइट परफेक्ट स्मूथ सरफेस नहीं होती, कुछ ना कुछ पॉइंट पे कुछ ना कुछ लाइट का वहां पे क्या होगा, पेनिट्रेशन होता है, जिसको आप रिफ्रैक्शन कह सकते हैं। मतलब क्या होता है, पानी में आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पानी में आप ऊपर से अपनी शक्ल देखिए, कहीं पानी इकट्ठा हो रखा है, आप ऊपर से देखिए, वहां पे आपको अपनी शक्ल दिखेगी, रिफ्लेक्शन होगा। और बॉटम में कोई ऑब्जेक्ट रखा है वो भी दिखाई देगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। तो जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि सरफेस के साथ में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं। लाइट जब किसी सरफेस पे आई थी तो कुछ पार्ट पास हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो पार्ट वापस आ गया वो रिफ्लेक्शन और जो चला गया वो रिफ्रैक्शन होता है। उसको रिफ्रैक्शन में भी डिटेल में पढ़ेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब सरफेस आपकी स्मूथ सरफेस है, उसको आप कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर का मतलब आपकी सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है। तो डायग्राम लेते हैं, उससे क्लियर होगा आपको काफी कुछ। ये एक मेरी सरफेस थी और ये इंसिडेंट रे। ये सारी इंसिडेंट रे क्या थी, पैरेलल थी। ठीक है। और इर्रेगुलर सरफेस आपकी रफ सरफेस जो है वो होगी ऐसे इस वजह से बनी हुई होती है। ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, अगर ये लाइट्स रेज पैरेलल हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सबका यहां से इस पॉइंट से अलग अलग नॉर्मल पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहां क्या होगा, हर पॉइंट पे नॉर्मल अलग होगा। मान लो यहां ये नॉर्मल था,
इस सरफेस पे नॉर्मल अप्रोक्स ऐसे बना और ये इसका नॉर्मल था। तो लाइट का पाथ कैसा होगा? ये गई इस वे से, ये गई इस वे से और ये गई ऐसे। तो इंसिडेंट रे पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल। इंसिडेंट रे पैरेलल, लेकिन रिफ्लेक्टेड का पाथ क्या होगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेगुलर, इसको कहते हैं इर्रेगुलर या डिफ्यूज्ड। ये दोनों ही केसेस में रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करते हैं, उसको पढ़ेंगे अभी। इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसमें? रिफ्लेक्शन takes place from smooth surface। इसमें क्या होगा? रिफ्लेक्शन takes place from rough surface। फर्स्ट पॉइंट, incident rays are parallel and reflected rays are also parallel। यहां क्या हो जाएगा? इंसिडेंट rays are parallel but reflected rays are not parallel। पैरेलल क्यों नहीं है? Because at every point नॉर्मल इज डिफरेंट। हर पॉइंट पे नॉर्मल अलग बन रहा है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इट फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी इट ऑल्सो फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों ही रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करते हैं, रेगुलर और इरेगुलर दोनों ही। क्लियर पॉइंट? तो चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, कि बहुत देर से राम कहानी चल रही है, रिफ्लेक्शन के लॉज है, रिफ्लेक्शन के लॉज है। क्या लॉज है? बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, उन पे बात करते हैं। तो टॉपिक है अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो डायग्राम बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। ये सरफेस थी, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये अपना नॉर्मल। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये इस वजह से अपनी कोई सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, ये दोनों इक्वल होने चाहिए कैसी भी सरफेस हो। तो मैं क्या लेता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अपना जो एंगल आई है ये एंगल आर के इक्वल होना चाहिए, पहला लॉ। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये देखिए कि आई और आर इक्वल है कि नहीं है, पहला पॉइंट। ठीक है, कैसे भी सरफेस हो, रफ हो, स्मूथ हो, अगर आई आर इक्वल है तो फिर आप दूसरे लॉ पे आ जाइए। और दूसरा लॉ क्या कहता है कि ये लाइट रे जिस प्लेन में आई थी वो, और जिस प्लेन में वापस गई है वो, और नॉर्मल, ये अगर एक ही प्लेन, सेम प्लेन में ऐसा हो रहा है तो आप उसको रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। तो क्या लिखते हैं आप इसको कि इंसिडेंट रे, reflected ray and normal, they all lie in same plane। इस प्लेन में लाइट आई थी, इसी प्लेन में चली गई, नॉर्मल भी इसी प्लेन में प्रेजेंट है, बोर्ड का जो प्लेन है सब उसी में हो रहा है, तो आप इसको रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। नहीं तो आप उसको रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे। अगर कहीं पे ये दोनों लॉज का फॉलो हो रहा है तो वो जरूर रिफ्लेक्शन होगा, चाहे सरफेस कैसी भी हो। जैसे अलग अलग टाइप की सरफेस लेते हैं, एक ये सरफेस ले ली मैंने, एक ये, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, सेकंड, थर्ड, और इस तरीके से। मान लो यहां से लाइट आई और रिफ्लेक्ट होके चली गई, ठीक है। इसमें यहां से लाइट आई और इस वजह से रिफ्लेक्ट होके चली गई, इस वजह से लाइट आई और चली गई ऐसे। यहां से लाइट आती है, सॉरी नॉर्मल पे आ गई, और ये हर पॉइंट के लिए यहां पे नॉर्मल बनाइए, ये आई है और ये आर है, यहां पे नॉर्मल बनेगा तो ये आई और ये आर, ये नॉर्मल, ये आई एंड ये आर, ये नॉर्मल और ये आई और आर। हर केस में क्या हो रहा है, आई और आर इक्वल है और सेम प्लेन में लाइट जा रही है। ये सब क्या है, ये सब रिफ्लेक्शन है। सरफेस स्मूथ है, रफ है, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है रिफ्लेक्शन के लॉस फॉलो हुए हैं क्या। अगर फॉलो हुए हैं तो आप उसको रिफ्लेक्शन कहिए, नहीं फॉलो हुए तो आप उसको रिफ्लेक्शन ना कहिए। आई बात समझ में? चलें आगे। रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन के टाइप पढ़े, रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज की। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है, कैसे बनती है, क्या उसके नेचर है, उन सब की बात करेंगे। अपन क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में, धीरे धीरे इमेज फॉर्मेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो उससे पहले जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझना जरूरी है। तो मैंने लिया क्या, ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट
वो सब्सटेंस है जिससे लाइट आ रही है, ठीक है, तो क्या कहेंगे आप इसको? इट इज द सब्सटेंस या सब्सटेंस फ्रॉम वेयर लाइट कम्स टुवर्ड्स सरफेस। मतलब किसी सरफेस पे अगर लाइट आ रही है तो वो कहां से आएगी? इस ऑब्जेक्ट से आएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होगा? लाइट का सोर्स भी हो सकता है, इट कैन बी सोर्स ऑफ लाइट, जैसे सन हो गया, अपना इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ठीक है, ट्यूबलाइट हो गई, ये सब लाइट के क्या है? सोर्स हैं। ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है एक। इट कैन यूज लाइट ऑफ अदर सोर्स, मतलब उसकी खुद की लाइट नहीं होगी, दूसरे सोर्स की लाइट को यूज में लेगा। जैसे आपकी डेली लाइफ में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना, जैसे मैं दिखाई दे रहा हूं, उसका रीजन क्या है पता है? कहीं से लाइट आ रही है, मेरे ऊपर गिर रही है और मेरे से रिफ्लेक्ट होकर वो आपकी आंखों तक आ रही है और आपके रेटिना पे उसकी एक इमेज बन रही है। अब मैं सोर्स थोड़ी हूं, मैं ओरिजिन कर रहा हूं क्या लाइट का? मेरे से लाइट निकल रही है नहीं, फिर भी मैं दिखाई दे रहा हूं। उसका रीजन है मेरे आसपास जो भी लाइट के सोर्स बैठे हैं उनकी लाइट मेरे ऊपर गिरती है और मेरे से रिफ्लेक्ट होकर वो तुम्हारे तक आती है। तो आपके लिए मैं क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया। आई बात समझ में? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है चंद्रमा, मून। आपको रात को चंद्रमा दिखाई देता है, व्हाइट कलर का चमकता हुआ, उसकी लाइट भी आती है, मून लाइट, लेकिन चंद्रमा लाइट का सोर्स नहीं है। ये चीज पत्थर पे जो लकीर है वैसे आपके दिमाग में छप जानी चाहिए कि चंद्रमा लाइट का सोर्स नहीं है, खुद लाइट का सोर्स नहीं है। जो सन है उसकी लाइट चंद्रमा पे, मून पे गिरती है, उससे रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे तक आती है और वो चंद्रमा आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। तो आपको लगता है चंद्रमा की लाइट है, नहीं, वो खुद उधार पे जी रहा है। किसकी लाइट से? सूर्य की लाइट से। आई बात समझ में? ऐसे ही जो टेबल है, चेयर है, पंखा, जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो खुद किसी ना किसी से लाइट लेकर रिफ्लेक्ट करके आपको भेज रहा है। तो इसका सबसे सही एग्जांपल आप कौन सा ले सकते हैं? चंद्रमा हो गया, चेयर हो गई जिसपे आप बैठे हैं, बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड है, ये सब इसी का एग्जांपल है। ये सब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस, नॉन लुमिनस। लुमिनस का मतलब जिसमें से खुद से लाइट निकल रही है, नॉन लुमिनस का मतलब खुद से लाइट नहीं निकलती लेकिन किसी और की लाइट का वो यूज कर रहे हैं। इमेज की बात करते हैं। इमेज, इट इज अ रेप्लिका, इट इज अ डुप्लीकेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे आप इसको? इट इज रेप्लिका ऑफ, रेप्लिका कह दें, डुप्लीकेट कह दें, ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कहीं से भी होने के बाद आपकी आंखों तक जो लाइट आती है वो उस ऑब्जेक्ट का एक डुप्लीकेट है जिसको आप इमेज कहते हैं, ठीक है। इमेज की अगर टाइप की बात करें तो दो तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। एक तो रियल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? जैसे रिफ्लेक्शन में आपने देखा कि जो लाइट रेज आ रही थी और रिफ्लेक्ट होके जा रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वो लाइट रेज इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, मर्ज हो रही है कहीं पे, तो वहां पे इमेज बनती है। रिफ्लेक्शन से पहले कहीं लाइट रेज इंटरसेक्ट हुई तो वहां पे अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में आप एक लाइन लिख सकते हैं, इट इज प्रेजेंट एट इंटरसेक्शन पॉइंट of rays before reflection। रिफ्लेक्शन के बाद में अगर ऑप्टिकल रेज इंटरसेक्ट हो रही है तो वहां पे इमेज बनेगी।
तो इट इज फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद में जहां पे इंटरसेक्ट हुई वहां इमेज बनेगी रियल इमेज। इफ लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट, देन इमेज इज रियल। रिफ्लेक्शन के बाद में अगर वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट हुई तो आपकी इमेज कैसी है? रियल। और इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। अगर आपको अपनी इमेज कहीं पे उल्टी दिखाई दे रही है तो वो एक्चुअल इमेज है, वहां पे एक्चुअल में लाइटें इंटरसेक्ट हुई हैं। ठीक है, तो ये था अपना रियल इमेज। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। वर्चुअल इमेज का मतलब है लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती, आपको ऐसा अज्यूम करना पड़ता है, उनका पाथ चेंज करना पड़ता है, वो अपन पढ़ेंगे अभी। इफ light rays do not intersect and we assume them backwards, then image is virtual। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होगी। इट इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा, मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है, तो रियल इमेज क्या बनेगी? रियल इमेज ऐसी बनेगी। ये रियल इमेज है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। तो ये अपना ऑब्जेक्ट, ये इसकी रियल इमेज, ये इसकी वर्चुअल इमेज। क्लियर है पॉइंट? चले आगे। अब आता है, हाँ, कहीं पे भी अगर आपको इमेज बनानी है तो आपको एटलीस्ट 2 ऑप्टिकल रेज चाहिए। एटलीस्ट 2 rays are required। कम से कम 2 ऑप्टिकल रेज होनी चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्ट तो 2 होंगी कम से कम। एक अकेले किससे इंटरसेक्ट करेगी? तो 2 ऑप्टिकल रेज कम से कम चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जितनी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, सारी उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो अब चलते हैं, अपना जो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पढ़ेंगे और उससे इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। टॉपिक है अपना इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। मिरर क्या होता है ये सबको पता होगा, और नहीं पता है तो भी बता देते हैं भाई। प्लेन मिरर जहां से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज का फॉर्मेशन होता है। रोज सुबह घर से निकलने से पहले अपन कांच लेके निकलते हैं,
उससे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। मिरर में क्या होगा, एक सरफेस सिल्वर कोटेड होती है और एक रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है। तो इसको अगर हम बनाएं, ये प्लेन मिरर है, इसी वजह से शो करते हैं। ये जो सरफेस है ये सिल्वर कोटेड है और ये अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। और इस पॉइंट पे O पे अपना ऑब्जेक्ट है, मान लो इस वजह से ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, दो ऑप्टिकल रेज निकलेगी और मिरर पे इंसिडेंट होगी। तो दो ऑप्टिकल रेज बनाते हैं, वैसे तो बहुत सारी निकलती है लेकिन हम मिनिमम दो ही लेके चलते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई, इसके लिए यहां नॉर्मल और इसके लिए यहां नॉर्मल। दोनों क्या होगी, रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करेगी और डाइवर्ट होके चली जाएगी। ये फर्स्ट और ये सेकंड। गौर कीजिए, दोनों क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। जब भी ऐसा होगा ना कि ऑप्टिकल रेज, अब मैंने तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ने ये कह दिया कि इनको इंटरसेक्ट करवाना है, वहां पे इमेज बनेगी। अब ये तो दूर जाएगी और आगे जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो फिर डाइवर्ट तो हुई नहीं। अब देखिए क्या करना है, आप यहां से अगर देख रहे हैं तो आपको क्या लगेगा कि ये दोनों ऑप्टिकल रेज यहां से नहीं आ रही, आपको तो ऐसा ही हमारे लिए लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो आपको लगेगा कि ये दोनों ऑप्टिकल रेज तो पीछे कहीं से आ रही है, यहां से। और यहां पे क्या होगा, आपके लिए एक सीधी इमेज इस ऑब्जेक्ट की बन जाएगी इस वजह से। तो ये ऑब्जेक्ट था, ये इसकी इमेज बन गई। ये डिस्टेंस, और जिसको d में कह देता हूं, और ये डिस्टेंस सेम होती है, ये प्लेन मिरर के लिए है। ये तो हुआ इमेज फॉर्मेशन, इसके जो फैक्ट है वो लिख लेते हैं। इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। इमेज कैसी है, वर्चुअल है। दूसरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज सेम। मतलब आप मिरर से कितना दूर खड़े हैं, उतनी ही दूर पीछे की तरफ आपकी इमेज बनती है, सेम डिस्टेंस पे। सपोज दैट मिरर अपनी जगह पे है, आप मिरर के पास में जा रहे हैं कोई v वेलोसिटी से, तो ऑब्जेक्ट भी वापस, आपकी इमेज भी वापस सेम वेलोसिटी से आती है। वेलोसिटी of image is same as velocity of object। ये सिर्फ प्लेन मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर में आप अपने आप को कैसा देख पाएंगे, हमेशा सीधा ही देख पाएंगे। तो ये प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन है, इसी वजह से आपको लिखना है और अच्छा सा सुंदर एक डायग्राम बनाना है। तो ये प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ। आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।